चल बेटा, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सोल्यूशन चैप्टर। अब देखो, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले दो तीन बातें बता दे रहा हूँ आपको कि इस पूरे 12th केमिस्ट्री से रिलेटेड, हालांकि वीडियो देखे हो तो उसमें समझ में आया होगा। देखो, दो तीन चीज़ें सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटा। एमसीक्यू क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन होंगे, शायद 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो, ये सभी क्वेश्चन तो आप पहले से करते आ रहे हो, ठीक है। यू आर वेल फेमिलियर विद दिस क्वेश्चन। इस सभी क्वेश्चन से आप पहले से फेमिलियर हो। थोड़ा सा हमको फोकस करना है एमसीक्यू क्वेश्चंस पे। देखो, इस साल अभी हमने देखा है कई बच्चों का कि एमसीक्यू क्वेश्चन 16 आते हैं, 16 में से ना 8 एमसीक्यू क्वेश्चन उनके सही हो रहे हैं, किसी के 5 एमसीक्यू क्वेश्चन सही हो रहे हैं। समझ रहे हो, 13 मार्क्स मतलब 16 में से 8 हो तो आप 8 नंबर गलत करके आए हो ना, जो कि यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं होती, इतना यहाँ गलती नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग एमसीक्यू को लैग करते हैं। लैग इसलिए करते हैं क्योंकि एक ट्रेंड चला है ना, जैसे पढ़ते चले आ रहे हैं क्या कि मतलब क्वेश्चंस लगाते हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल लगाते हैं, एमसीक्यू को इग्नोर करते हैं, तो वो चीज़ नहीं करना है। और मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ सही भी है एमसीक्यू देना, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं जो साइंस का स्टूडेंट है उसको 11th 12th के बाद जाने के बाद उसका यही रहता है कि हमको कहीं ना कहीं जेईई मेंस, नीट या ये सब देना है कॉम्पिटिटिव, तो एमसीक्यू ही तो आता है वहाँ पे, सही है। चलो स्टार्ट करते हैं अपना सोल्यूशन चैप्टर। हाँ, इसलिए हमने ये बताया कि जब हम क्वेश्चंस ये चैप्टर पढ़ा रहे होंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी तुमको कराते चलेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस, ठीक है। और जो 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चन है वो सब भी कराते रहेंगे। 2 कॉपी बनेगी, एक कॉपी तो ये रखी हो, दूसरी कॉपी एक असाइनमेंट की कॉपी पर रखोगे। जो चैप्टर खत्म होने पे मैं तुम्हें असाइनमेंट दूंगा, उस असाइनमेंट पे लगभग वही क्वेश्चंस होंगे जो आपके पिछले बोर्ड एग्जाम से पूछे गए। तो एट द एंड ऑफ सेशन तुम्हारे पास पूरा एक कॉपी कह सकते हैं कि पूरा होगा, जिसमें पूरे बोर्ड एग्जाम के 10 साल के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो तुम्हें सैम्पल पेपर खरीदने की जरूरत नहीं होगी लास्ट में, ठीक। चलो, तो बाकी टाइम वगैरह तो हमने बता दिया, कितने महीने का टाइम है, कितना चैप्टर पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। तुम्हारा 11th प्रॉपर अच्छे से तुम्हें है, बेटर देन द एवरेज है तुम्हारा, तो तुम्हें दिक्कत नहीं होने वाली है। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन चैप्टर अपना। देखो, जब भी कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं एज आई ऑलवेज से 3 क्वेश्चन। सबसे पहला कि चैप्टर का मीनिंग क्या है, दूसरा चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं और क्या क्या पढ़ना है चैप्टर में। तो बात कर लेते हैं कि सोल्यूशन चैप्टर का मीनिंग क्या है। तो देखो, क्लास 9th ऑनवर्ड से हम लोग सोल्यूशन के बारे में जान रहे होते हैं, ठीक है। 2 चीजें है भाई, सोल्यूट है, सॉल्वेंट है। अब सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक। लेट्स से कि अभी गर्मियों का सीजन है तो वी यूज टू मेक अ ड्रिंक, ठीक है ना। हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते हैं, ठीक है, हम करते हैं, या लेमन जूस वगैरह हम बनाते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं, लेमन हम ऐड करते हैं। अब कोई कहता है कि लेमन थोड़ा सा और ऐड कर दो, तो कहते हैं कि अब ये ज़्यादा हो गया। तो इन यूजली अवर डे टू डे लाइफ हम बोलते हैं ज़्यादा है या कम है। तो लेकिन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हमेशा तो ये नहीं बोल सकते ना कि कम है या ज़्यादा है। इसका मतलब उसका एक फिक्स क्वांटिटी होना चाहिए। जैसे चौक है तो इसका कुछ लेंथ है हमारे पास, 5 मीटर, 10 मीटर, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, कुछ ऐसे ही, ठीक है। इसको मीटर में भी बोल सकते हैं। तो उसी तरीके से हमारे पास जो सल्यूट है या जो सॉल्वेंट है सोल्यूशन में, उसका वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो उसको एक टर्म से हम जानते हैं जिसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। 11th में पढ़ा है ये चीज़, ठीक है। तो उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, जैसे लेंथ को हम मीटर, सेंटीमीटर अलग अलग होता है ना, वैसी तरह इसको भी कैसे कॉन्सेंट्रेशन को अलग अलग रिप्रेजेंट करेंगे, वही हम पढ़ रहे होंगे इस चैप्टर में, ठीक। तो जब हम कॉन्सेंट्रेशन पढ़ रहेंगे तो सोल्यूशन है भाई उसमें, तो सोल्यूशन किस चीज का बेटा, गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, तो ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो यानी इनके वेपर प्रेशर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और एक लास्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। 5 अलग अलग चीजें हैं उसमें, ठीक है। तो ये 3 बड़े टॉपिक इस चैप्टर हम लोग को पढ़ने, थोड़ा सा चैप्टर लेंदी है कह सकते हैं, ठीक। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर यहाँ से। देखो, क्लास 9th में हमने ये चीज पढ़ा था मैटर के बारे में, ठीक है। क्लास 9th में या 8th वगैरह में ये चीज़ पढ़ा होगा मैटर के बारे में। 2 चीज़ें हम लोग पढ़े थे मैटर का, 2 क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ा था बेटा। एक था आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, और दूसरा था हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैटर का हमने 3 स्टेट्स पढ़ा था। एक था हमारे पास सॉलिड, दूसरा हमारे पास था लिक्विड, और तीसरा हमारे पास क्या था, गैस। फिर ये फिजिकल क्लासिफिकेशन भाई मैं चौक को देख के कह रहा हूँ कि सॉरी, हम चौक के अंदर के पार्टिकल से हमको लेना देना नहीं है कि कैल्शियम कार्बोनेट है तो कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड होगा, आयनिक होगा आपका, डजंट मैटर फॉर मी। फिजिकल क्लासिफिकेशन के लिए नहीं, तो ये हम पढ़ चुके हैं। 9th में हमने ये भी पढ़ा है कि जो केमिकल क्लासिफिकेशन में बेटा, ये इसमें भी आपका क्या होता है, आप पढ़े होंगे, इसमें एलिमेंट है आपका, ठीक है, मिक्सचर है आपका, ठीक है। इसका मतलब ये मिक्सचर, और यहाँ पे लिख लो प्योर सब्सटेंस, ठीक है, एक प्योर सब्सटेंस कह लो, ठीक। तो मिक्सचर में भी आपका क्या होता है बेटा, 2 होता है आपका। एक आप पढ़ा होगा होमोजीनियस, और दूसरा पढ़ा होगा हेट्रोजीनस, ठीक है। ये 2 चीज पढ़ा होगा। यहीं से देखो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा सोल्यूशन, ठीक। देखो अब हम क्या समझाना चाह रहे हैं, केमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जो केमिस्ट है या कह सकते हैं केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कोई भी मिक्सचर है हमारा, ठीक है, मिक्सचर एक्चुअली क्या होता है, हमारा सोल्यूशन ही होता है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जब कभी भी हम कोई मिक्सचर बना रहे हैं, अब आज मैंने कुछ रखा नहीं, मैं डेमोस्ट्रेट करके इस चीज़ को दिखा था तुम्हें। तो लेट अस सपोज कि मैंने एक बीकर लिया, यहीं पे मैं बना के दिखा रहा हूँ, सपोज करो, लेट अस सपोज हमने एक बीकर लिया यहाँ पे। अब इस बीकर में हमने क्या लिया बेटा, 100 ml हमने क्या लिया, वाटर ले लिया। लेट अस सपोज आई हैव टेकन
100 ml हमने वाटर लिया, इस 100 ml में हम 20 ग्राम ऑफ शुगर ऐड कर रहे हैं। कितना? 20 ग्राम ऑफ शुगर ऐड कर रहे हैं, मिला देंगे दोनों को, ठीक है। जो कुछ भी हमें ऑब्टेन आ रहा है दैट विल बी कॉल्ड एज योर सोल्यूशन। अब ये आपका सोल्यूशन होगा, ठीक है। अब देखो जब ये सोल्यूशन आपका होगा तो दो चीजें यहाँ पे, दो चीजें हम यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं बेटा, शुगर एज वेल एज वाटर, दोनों को हम मिक्स कर रहे हैं। तो जो शुगर है ये आपका क्वांटिटी में लेस है और ये जो आपका वाटर है ये जो क्वांटिटी में है ये क्या है आपका एक्सेस में है, ठीक है, ज़्यादा है कह सकते हैं। तो जो भी चीज़ें आपका ये क्वांटिटी में लेस है इसको आप बोलिएगा सोल्यूट, ठीक है, और ये जो आपका एक्सेस में है इसको हम लोग बोलेंगे सॉल्वेंट, ठीक है। ये पढ़ा होगा 11th में शायद बताया गया होगा। तो यानी सोल्यूशन दो चीज़ से मिलकर बनेगा हम लोग का, सोल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट, दो चीज़ें से हम लोग का ये सोल्यूशन हम लोग का मिलकर बन रहा है, ठीक। अब तो डिफाइन कैसे करेंगे सोल्यूट और सॉल्वेंट को, ठीक है। व्हाइल मेकिंग अ सोल्यूशन द सब्सटेंस और द कंपोनेंट, सब्सटेंस बोलिए चाहे कंपोनेंट बोलिए, ठीक है, सब्सटेंस और कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन द लेस इन क्वांटिटी इज कॉल्ड एज अ सोल्यूट, व्हाइल द सब्सटेंस और द कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन द एक्सेस इन प्रपोर्शन, प्रपोर्शन भी बोल सकते हो, इट इज कॉल्ड एज अ सॉल्वेंट। दो चीजों से मिलाकर हम लोग का बनता है, ठीक। तो अब हम जब सोल्यूशन को बना रहे होंगे तो देखो दो तरीका होगा, सॉरी दो केसेस अराइज हो सकते हैं। जैसे हमने शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया, सो व्हाट विल हैपन, जब शुगर को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे यू कैन नॉट आइडेंटिफाई, ठीक है, यू कांट आइडेंटिफाई, ये आप अलग अलग नहीं बता पाओगे कि इसमें शुगर है और वाटर है, हमको देखने से नहीं पता चलेगा। इसका मतलब शुगर का पूरा पार्टिकल इस वाटर के पूरे पार्टिकल्स के अंदर इंटरमिक्स हो गया अच्छे से, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि जितना शुगर का पार्टिकल यहाँ मिलेगा उतना ही शुगर का पार्टिकल यहाँ पे मिलेगा। तो क्या इस चीज़ को हम ऐसे कह सकते हैं कि शुगर के पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए, ठीक है। तो एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब समझ रहे हो कि नहीं, जितना मॉलिक्यूल यहाँ उतना ही मॉलिक्यूल यहाँ, जितना यहाँ इतना यहाँ, पूरी तरीके से सोल्यूशन में घुल जाए, सच टाइप ऑफ सोल्यूशन विल बी कॉल्ड एज अ होमोजीनियस सोल्यूशन, होमोजीनियस सोल्यूशन। ऐसे ही सोल्यूशंस को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, होमोजीनियस सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक। अब लेट अस सपोज दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमने फिर से वही अगेन इस तरीके से भी कर लिया हमने, बट दिस टाइम अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सपोज करो हमने यहाँ पे मिक्स किया, सपोज करो बेटा ऑयल प्लस वाटर, ठीक है। आप आसानी से देख पाओगे ऑयल वो उसके ऊपर आ जाएगा, फ्लोट कर जाएगा, तुम बोल सकते हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऑयल उसके ऊपर आएगा, ठीक है, और वाटर नीचे रहेगा, तो आसानी से आप देख के बता पाओगे, ठीक है, कि सोल्यूट अलग है हमारों का, सॉल्वेंट अलग है। तो सच टाइप ऑफ सोल्यूशन विल बी कॉल्ड एज अ हेट्रोजिनस सोल्यूशन, हेट्रोजिनस सोल्यूशन। अरे बोल सकते हो, ऐसा कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, तो जैसे एक नॉर्मल क्लास में पढ़ते थे वही है, ठीक है, हेट्रोजीनस सोल्यूशन, ठीक। तो अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा, पहले उसको रिवाइज करा देते हैं फिर, ठीक है, फिर उसके बाद लिखवाऊंगा इतना आपको। सबसे पहले हमने बात किया सोल्यूशंस के बारे में। तो सोल्यूशन एक्चुअली देखें तो हमारा मिक्सचर ही है, फ्रॉम द केमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू या और वाइडर सेक्शन में कहें तो हमारा मिक्सचर हम लोग का क्या एक तरीके से सोल्यूशंस ही है, ठीक है। अब कैसे ये बन रहा होगा, जिसमें हम लोग सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे। सोल्यूट क्या है, सोल्यूशन बनाते समय वह कंपोनेंट जो कि लेस इन प्रोपोर्शन होगा उसको हम लोग सोल्यूट बोल रहे होंगे, जो एक्सेस इन प्रोपोर्शन है विल बी कॉल्ड एज अ सॉल्वेंट, उसको आप सॉल्वेंट करेंगे। सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिला दोगे तो आपका सोल्यूशन बनेगा। इसके दो टाइप्स आपके, एक होमोजीनियस, दूसरा हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस आपका क्या होगा, जिसमें सोल्यूट आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा पूरी तरीके से, किसमें, सॉल्वेंट पे, मतलब आप अलग से कोई सेपरेबल बाउंड्री आपको नहीं दिखेगा। वाइल इन केस ऑफ हेट्रोजीनियस आपको एक अलग से बाउंड्री दिखेगा, आप आसानी से सेपरेट करके बता पाएंगे कि आपका हेट्रोजीनस, सॉरी ये आपका सोल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। इतनी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे बताया बात, ठीक है। अब आगे देखो इसके बाद क्या है हम लोग का, देखो अब इसके बाद ये है कि अब जरूरी तो ये नहीं है ना कि हर समय हम यही करें कि हमने बीकर लिया, उसमें हमने शुगर ऐड किया और उसमें वाटर ऐड किया, क्या इसके बाद हम उसमें पोटेशियम क्लोराइड नहीं ऐड कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, हम लेमन जूस भी कुछ उसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसका मतलब इट्स नॉट मैंडेटरी कि हर समय सोल्यूशन बनाने के लिए हम दो ही कंपोनेंट का इस्तेमाल करेंगे, है ना। अब यूजुअली हम घरों में करते ही हैं, लेट से कि हम कोई ग्रेवी ही बना रहे हैं तो भाई वी आर एडिंग द सॉल्ट इन ऑल्सो, वाटर ऑल्सो, टर्मरिक ऑल्सो, हम देखो कितनी चीज़ें ऐड कर रहे हैं ना। तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो कंपोनेंट नहीं प्रेजेंट है। तो यही चीज़ अब देखो अगला टॉपिक बता रहा हूँ तुम्हें कि एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट आपके प्रेजेंट रहे, सिर्फ और सिर्फ दो कंपोनेंट प्रेजेंट रहे, ऐसे सोल्यूशंस को हम लोग बोलते हैं बाइनरी सोल्यूशन, ठीक है। इनको हम लोग बोलेंगे बाइनरी सोल्यूशन, ठीक। अगर वहीं आपका दूसरा केस लेते हैं, अगर तीन कंपोनेंट प्रेजेंट है तो इसको हम लोग बोले हाँ टर्शियरी सोल्यूशन, इसको हम लोग बोलेंगे टर्शियरी सोल्यूशन, इसको बोलेंगे, ठीक है। ये आप अगर तीन कंपोनेंट प्रेजेंट है तो उसको हम लोग टर्शियरी सोल्यूशन बोलेंगे, ठीक। फोर रहा तो क्वाटनरी, ऐसे आपका चलता रहेगा, ठीक है आगे। लेकिन देखो जो जनरली हम इस चैप्टर में पढ़ रहे होंगे वो हम बाइनरी के बारे में पढ़ेंगे, टोटल हम लोग बाइनरी सोल्यूशन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो अब बाइनरी सोल्यूशन में भी कई फर्दर टाइप्स हैं,
कैसी वो टाइप्स है अब वो बताते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं? अभी हम लिखवा देंगे, पहले एकदम समझो, पहले एकदम इतना हो जाए कम से कम कि यहाँ से निकले तो याद हो जाए, 75% यहाँ की चीज़ें याद रहे हम लोग को। देखो इसको भी रेस करते हैं। देखो अगला होगा अभी हम लोग का यहाँ से टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। देखो सॉल्यूशन दो चीजों से, सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट, ठीक है। तो एक यहाँ हम लिख लेते हैं, सपोज करो सॉल्वेंट, नहीं सॉल्यूट यहाँ हमने लिख लिया और यहाँ हमने लिख लिया सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ एग्जाम्पल कर लेते हैं और यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप लिख देते हैं इसे, ठीक। देखो चलो इसको बताते हैं वन बाय वन। देखो कैसे, सपोज करो सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, अच्छा ये हमने क्या लिया, सपोज करो सॉल्वेंट हमने लिया है यहाँ पे, मतलब जिसपे सॉल्यूशन घोला जा रहा है वो आपका क्या है, सॉलिड, यहाँ भी सॉलिड और हियर ऑल्सो सॉलिड, ठीक है। हमने कोई सॉलिड लिया, ठीक है। अब उस सॉलिड में हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग, अच्छा इस टॉपिक से स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ। अब लेटर सपोज देखो आप देखे होगे कि जिन कोई ईयरिंग ही है मान लो, ठीक है, या कोई अब सपोज करो रिंग ही है, ठीक है, किससे भी मिलकर बना है, सिल्वर गोल्ड यही होगा, हाँ ठीक है, हाँ मेटल कह लो, ठीक है सही है। तो क्या वो सॉलिड है या क्या, अगर कोई उससे आपसे पूछे कि वो क्या है तो क्या बताइएगा, सॉलिड है। नहीं, वो सॉलिड सोल्यूशन है, वो सॉलिड सोल्यूशन है। ये तो जानते होंगे ना कि 24 कैरेट गोल्ड कभी एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब कुछ उसमें कोई दूसरा एलिमेंट मिलाया गया है, और गोल्ड से ज़्यादा तो मिलाया नहीं गया होगा, नहीं तो गोल्ड ही नहीं रह जाएगा फिर तो, ठीक है ना, रहेगा गोल्ड लेकिन फिर कौन खरीदेगा उसे, तो ज़्यादा अडल्टरेशन हो जाएगा उसमें। तो यानी गोल्ड के कंपेरेटिवली जो उसमें मेटल मिलाया गया है वो उसकी अमाउंट क्या है, कम है। और क्या ये बताओ जब उसमें गोल्ड में मिला गया तो कैन यू सेपरेट दैट एलिमेंट एंड गोल्ड बोथ, क्या उसको अलग से सेपरेट कर पाएंगे या अलग से देख पाएंगे, नहीं। तो इसका मतलब वो कैसा सोल्यूशन हुआ, होमोजीनियस, वो होमोजीनियस सोल्यूशन, और वो है क्या, मिक्सचर है, दो को हमने मिलाया हुआ है, इसका मतलब वो क्या है, आपका सॉलिड सोल्यूशन है। समझ गए, रूम है इसमें, एयर है हम लोग का, ठीक है, एयर बात सही है, एयर क्वांटिटी में ज़्यादा है तो एयर को मान लो आप सोल्यूट है, लेकिन सिंस वी आर स्पीकिंग तो कुछ कह सकते हैं कि वाटर ड्रॉपलेट्स भी तो जा रहे हैं ना, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स भी बाहर जा रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें आपके इस एयर में क्या सोल्यूट की तरीके से जा रहा है, लिक्विड, तो अब ये क्या हो जाएगा, लिक्विड गैस सोल्यूशन। समझ में, बाहर हवा चल रही है, गैस है, अब उसमें डस्ट के पार्टिकल, सॉलिड है ना, वो सॉलिड का पार्टिकल उड़ रहा है, तो सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड। तो देखो कितने टाइप्स मिल रहे हैं, सॉलिड डिसॉल्व इन एयर, ठीक है, कितने टाइप्स मिल रहे हैं यहाँ पे। अब मैंने जैसे एग्जांपल लिया था कि लेमन जूस ले रहे हैं उसमें वाटर ऐड करें, लिक्विड डिसॉल्व इन लिक्विड, तो ये हुए ना हम लोग के टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। वही मैं बता रहा हूँ कि यही हम लोग का अगला टॉपिक है, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम क्या लेकर चल रहे हैं कि सॉल्वेंट हमारा क्या है, सॉलिड है, उस सॉलिड में एक बार हमने क्या डिसॉल्व किया, सपोज करो यहाँ पे सॉलिड ही डिसॉल्व किया, ठीक। अभी वही जैसे जो एग्जांपल दिया हमने, अलॉय, अलॉय, आप घर में स्टेनलेस स्टील यूज करते हैं, वो क्या है हम लोग का, अलॉय तो है, ठीक है, यही अलॉय के, ब्रॉन्ज ये सब जानते होंगे, अलॉय है आपका, ठीक। अब उसके बाद इसी सॉलिड में हमने क्या मिला दिया, लिक्विड मिला दिया। अमलगम का नाम सुने होंगे, जिंक मरकरी अमलगम, ठीक है, हाँ, तो उसमें जिंक का एक साथ मिलाया जाता है, ठीक है, वो मरकरी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। अब मान लो उसको जिंक में मिक्स कर दिया हमने, ठीक है, जिंक सॉलिड स्टेट में आपका, मरकरी को मिला दे रहे हैं, तो अब जो आपको पास मिक्सचर मिलेगा, जो आपको सोल्यूशन मिलेगा, दैट विल बी योर, ये आपका क्या क्या कहलाएगा, सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन, ठीक है। अगला देखो, अच्छा अब दूसरा, अब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, गैस डिसॉल्वेंट सॉलिड। अगला क्या करते हैं हम लोग, गैस डिसॉल्वेंट सॉलिड, ठीक है। अब गैस डिसॉल्वेंट सॉलिड ये देखो क्या होगा, अब मान लो यही आपका क्या है, प्लैटिनम फॉयल है, ठीक है। अब प्लैटिनम फॉयल है, इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस अगर पास करा है तो इसके ऊपर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, मिल गया उससे। तो इस केस में जो आप लोग के पास, अब ये सिर्फ आपके पास कोई प्लैटिनम फॉयल नहीं रह जाएगा, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सॉलिड सोल्यूशन हो जाएगा। कैसा सोल्यूशन, सॉलिड गैस सोल्यूशन, कि मतलब इस सॉलिड में गैस डिसॉल्व हो गया। ये आपके 3 फर्दर टाइप रहे, और ये हम लोग का कैसा सोल्यूशन होगा, सॉलिड सोल्यूशन, सॉलिड सोल्यूशन, समझे। तो अब कोई कहे पूछे कि क्या है ये चीज़, तो ये हम नहीं बताएंगे कि ये हम लोग का सॉलिड है, लिक्विड है, इट्स एक्चुअली सोल्यूशन है आपका, ठीक। दूसरा आप देखो यहीं पे बात करते हैं हम लोग लिक्विड सोल्यूशंस की बात करते हैं। अगर देखो लिक्विड सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन है वही चीज़, सॉल्वेंट क्या रहने वाला है हम लोग का,
सॉल्वेंट क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा, क्योंकि लिक्विड सोल्यूशन है ना, ठीक है। सॉल्वेंट हम लोग का लिक्विड ही रहेगा, बस सॉल्यूट क्या रहेगा हम लोग का, चेंज होता जाएगा, ठीक है। एक बार सॉलिड ले लेते हैं, इसके तो बहुत एग्जाम्पल है, ठीक है। कॉपर सल्फेट डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है, सुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, ये सब आपके इसके एग्जाम्पल मिल जाएंगे, ठीक। लिक्विड का भी एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, ठीक है। एथेनोइक एसिड इन वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन वाटर, लेमन जूस इन वाटर, हाँ, एथेनॉल इन वाटर, कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो लिक्विड का भी हमें आ गया बात, ठीक है। अब बात करते हैं गैस इन लिक्विड, वो क्या कहते हैं, वाटर कैप, तो उसमें भी तो कहते हैं। इसके तो एग्जाम्पल का मौसम आ रहा है गैस डिजॉल्व, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं हम, कोल्ड ड्रिंक के ऊपर कौन सी गैस पर है, CO2 गैस पर है, इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ाए हैं तुम्हें 11th में, ठीक है। तो गैस उसमें क्या होता है, डिजॉल्व होता है धीरे धीरे, ठीक है, CO2 गैस। तो ये आपके जितने भी एरिएटेड ड्रिंक्स होते हैं, ठीक है, उसमें CO2 आपका डिजॉल्व होता है किसमें, लिक्विड में। सो सच टाइप ऑफ सोल्यूशन कॉल्ड है लिक्विड गैस सोल्यूशन, वो आपका, ठीक। इसके भी अकेले वाटर ले रहे हैं तो उसमें H2 और O2 आपके मिक्स है, गैसेस सोल्यूशन, ठीक है, ये हो जाएगा। अगला देखो इसके बाद इस तरीके से देखो, अब यहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अलग दूसरा अब क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोग के पास, अब सॉल्वेंट कैसा होगा हम लोग के पास, गैस, यहाँ पे ये सॉल्वेंट तीनों टाइप हम लोग का गैस रहेगा, लेकिन सल्यूट अब एक बार क्या कर देते हैं यहाँ पे सॉलिड, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा गैस सोल्यूशन, गैसियस सोल्यूशन, ठीक है। सॉलिड डिजॉल्व इन गैस, सॉलिड सल्यूट है तो यही डिजॉल्व होगा, किस में डिजॉल्व होगा, सॉल्वेंट गैस में। एग्जाम्पल इसका कोई, कैम्फर, कपूर सॉलिड होता है, जैसे ही जलाते हैं रूम में गैस प्रेजेंट है ज़्यादा तो वो सॉल्वेंट हो गया, वो हम लोग का कम अमाउंट पे सल्यूट, वो डिजॉल्व हो गया उसमें, तो ये इसका एग्जांपल हो गया। और भी कई एग्जांपल है, आयोडीन वेपर, नैप्थलीन बॉल, ठीक है, ये सब आपके इसके एग्जांपल हो गए, ठीक। दूसरा बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि दूसरा क्या ले रहे हैं यहाँ पे, सपोज करो लिक्विड, हाँ, लिक्विड डिजॉल्व इन गैस, ठीक है। कई ऐसे सोल्यूशन है जिसमें जो लिक्विड भी हम लोग का क्या रहता है, गैस में डिजॉल्व रहता है हम लोग का। ह्यूमिडिटी, बारिश हो गई सपोज करो, तो बारिश के बाद हम लोग के जो एटमॉस्फेयर है उसमें वाटर कंटेंट प्रेजेंट रहता है, तो वाटर कंटेंट की अमाउंट जो है वो उस गैस के कंपैरेटिवली कम है, तो वो हम लोग का क्या हो गया, सल्यूट, और वाटर हम लोग का क्या हो गया, सॉरी सॉल्वेंट क्या हो गया, गैस, तो वो ह्यूमिडिटी आपका इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। उसके बाद गैस सोल्यूशन का तो बहुत सी एग्जांपल है, क्लासरूम ही है हम लोग का, ठीक है। हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं और CO2 एक्सहेल कर रहे हैं, तो इस रूम में डस्टबिन ऑक्सीजन भी है और CO2 भी प्रेजेंट है, दोनों ही गैसेस हैं आपके। बाहर हम चल रहे हैं तो नाइट्रोजन गाड़ियों वगैरह से निकल, ऑटोमोबाइल से हमारे वो क्या करें, धुएं निकल रहे हैं, ठीक है ना, गैसेस निकल रहे हैं, वो है, प्लस ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, तो वो आपके अलग अलग गैसेस के मिक्सचर हो गए। ये फर्दर टाइप्स समझ में आ गए, ठीक। तो यहाँ से देखो टोटल कितने टाइप्स मिले हमको यहाँ पे, 3, 6 और 3, 9 टाइप्स, समझ में आया, ठीक है। इट डज मीन जो बाइनरी सोल्यूशन होगा उसके कितने टाइप्स मिलेंगे, टोटल 9 टाइप्स मिलेंगे, ठीक है। और अगर इसी तरह हमारे पास टर्शियरी सोल्यूशन हुआ तो उसके कितने टाइप्स होंगे, केवल बाइनरी में ही देखो 9 टाइप्स हो गया। कैसे याद रखेंगे, बाइनरी सोल्यूशन होगा 3 का स्क्वायर 9, टर्शियरी सोल्यूशन होगा 3 का क्यूब कर देंगे 27, उसके बाद 4 टाइप कंपोनेंट प्रेजेंट हुआ 81, समझे, इस तरीके से बदलता जाएगा, लेकिन हम लोग अपनी स्कोप ऑफ स्टडी केवल यहीं तक सीमित रखेंगे, 3 का स्क्वायर दैट इज नहीं, मैटर एक नहीं और नहीं रहेगा आपका, कंपोनेंट और एक चेंज कर देंगे, ठीक है। ये तो मैटर तो हमको पता ही है, 3 होता ही है, ठीक है। हालांकि 2 और होते हैं, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, लेकिन उसको नहीं पढ़े हम लोग, समझे। ये हम लोग का था, तो क्या क्या हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ लिया, ठीक है। सोल्यूशन के बारे में, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का डेफिनेशन समझ गए। उसके बाद बाइनरी सोल्यूशन के बारे में, टर्शियरी सोल्यूशन के बारे में बता दिया, एंड देन आफ्टर द लास्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ सोल्यूशन की, सोल्यूशन के हमारे कितने टाइप्स हैं, तो टोटल 9 टाइप्स होंगे, अलॉन्ग विथ इसके एग्जांपल्स भी हमने बता दिए हैं आपको, ठीक। ये चीज़ हमको इतना समझ में आ गया। अब यहाँ आगे बताएं, ठीक, ये सब लिखवाएंगे अभी, ठीक है, अभी रहने दो इसी तरीके से, पहले पूरा समझो, आ रहा है कि नहीं समझ में, एकदम आ जाएगा। तुम्हारा 11th बढ़िया से हुआ है, और तुम्हारे साथ मुझे ये भी लग रहा है क्लासेज अगर रेगुलर करोगे तुम्हारा सिलेबस समय से पहले खत्म हो सकता है। सर रेगुलर है ना? नहीं, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन ही इसी तरह क्लास चलेगी, ठीक है। तो देखो अब इसमें बता देता हूँ, उसके बाद हाँ, अब देखो जैसे हमने ये किया कि सोल्यूशन हमने ये बना लिया, ठीक है, सोल्यूशन हमने बनाया, यहाँ पे हमने क्या लिया, तो यहाँ पे सपोज करो 100 बार क्यों ले रहे हैं, 200 ml हमने क्या लिया यहाँ पे, वो KCl सोल्यूशन लिया, सपोज करो 200 ml KCl सोल्यूशन, पोटेशियम क्लोराइड हमने लिया। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, आई एम एडिंग कॉपर सल्फेट, ठीक है, 15 ग्राम हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कॉपर सल्फेट ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट हमारा सल्यूट होगा,
तो इस जो 15 ग्राम सल्यूट है, ठीक है, इसको हम कैसे बार बार बताएंगे? कोई हमसे पूछेगा तो एग्जैक्ट क्वांटिटी तो हम हमेशा हर समय नहीं कह पाएंगे, मतलब कुछ हमारे पास क्वांटिटी होना चाहिए, कुछ मेजरमेंट करने का तरीका होना चाहिए जिसकी हेल्प से हम बता पाएंगे कि ये कम है या ज़्यादा है, ठीक है। किसमें? सोल्यूशन में, हाँ वेरी गुड, सोल्यूशन में वो कम है या ज़्यादा है, ठीक है, या कह सकते हैं कि सॉल्वेंट में कम है या ज़्यादा है, तो कितना इसको बता पाएंगे? तो और इस टर्म को केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? परसेंटेज। हाँ, थोड़ा सा क्लोज पहुंच चुके हैं वहाँ तक। परसेंटेज है क्या हम लोग का? कॉन्सेंट्रेशन। समझ पा रहे हो? ठीक है, हम इस तरीके से नहीं कह सकते कि लेमन जूस हमने बनाया तो उसमें लेमन 1 डाला तो कह देंगे कि यार लेमन का कॉन्सेंट्रेशन कम है। यूजुअली हम कह भी देते हैं, ठीक है, लेमन ज़्यादा कर दें तो कहेंगे लेमन का कॉन्सेंट्रेशन इसमें क्या है? ज़्यादा है, ज़्यादा कह देंगे ना उस केस में। तो यानी इसका मतलब कि अब अगला टॉपिक ही जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हम लोग का क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। देखो ये इसलिए बता रहे हैं, हमने देखा है लगभग 12th पास कर जाते बच्चे इवन दे डोंट नो द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का डेफिनेशन तक नहीं आता है, ठीक है। तो अब कोई कॉन्सेंट्रेशन पूछे तो क्या बताएंगे? अमाउंट ऑफ सल्यूट, ये CuSO4, अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक। ये एकदम सिंपल सा डेफिनेशन। और थोड़ा सा प्रिसाइज करें तो इसको, अच्छा पहले मैं लिख के इसको, मान लो कैसे लिखे, हमने कह दिया कि अमाउंट ऑफ सल्यूट, तो सल्यूट का अमाउंट हम कैसे मेजर करते हैं भाई? मोल्स में, केमिस्ट्री पढ़े तो मोल में ही हम मेजर करते हैं चीज़ों को, तो उसको n से लिखा हमने, किसमें? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, n/v हुआ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेशन। C = n/v, Kp Kc के रिलेशन के समय उसकी जरूरत पड़ी थी इक्विलिब्रियम चैप्टर में। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया हमारा? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी तो बोल सकते हैं, फिजिक्स में ही तो पढ़ते हैं हम लोग। अब इसी को देखो फिजिक्स के लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। इफ V = 1 लीटर तो उस समय C = कितना मिलेगा? n मिलेगा। देख लो, रिलेशन देख लो। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू द मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन प्रेजेंट इन द यूनिट लीटर ऑफ सॉल्यूशन? ये भी कह सकते हैं, यही हम लोग का कॉन्सेंट्रेशन है। अब इस कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। वही जैसे मैंने बताया कि ये लेंथ है तो इसको आप 5 सेंटीमीटर भी कह सकते हो, ठीक है। 500 आप इसको मिलीमीटर भी कह सकते हो, ठीक है, या अलग अलग तरीके हैं जिसका, हाँ यूनिट में हम चेंजेस करके कर, उसी तरीके से कॉन्सेंट्रेशन को भी मेजर करने का कई हमारे पास अलग अलग तरीके हैं। जैसे में कि पहला तुम पहले ही बोल दियो, परसेंटेज, ठीक, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज होता है, पार्ट्स पर मिलियन होता है, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, ठीक है, मोलारिटी, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में अगला टॉपिक है हम लोग का पढ़ना है, ठीक। इस चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री है आपका तो इससे न्यूमेरिकल ही आना है, ठीक है। हाँ, डायरेक्ट कभी राउल्ट्स लॉ है, आगे हेनरी लॉगर, वहाँ से स्टेटमेंट्स के उससे और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री है तो हाँ न्यूमेरिकल आने के चांसेस हम लोग के ज़्यादा है, ठीक। तो ये टॉपिक पहले अभी पढ़ा रहे हैं, पहले जितना पढ़ा है उसको पहले लिखवा दे पूरा अच्छे से, और देन आफ्टर इस टॉपिक को पढ़ाते हैं अगर टाइम रहा तो, ठीक।